में उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। जहां जहां आपका मजाक उड़ाया गया है, पर आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते रहिए, आप परमेश्वर की ईमानदारी से चलते रहिए। जिन जिन लोगों के सामने हुआ है, परमेश्वर उन लोगों के मध्य में, आपके परिवार के मध्य में परमेश्वर आपको अभिषेक रखने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमेशा याद रखना। और देखिए क्या हुआ, उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी दिन से जैसे परमेश्वर की सेवा में आप आ गए, जैसे वो तेल आपके ऊपर उंडेला गया, यीशु मसीह का नाम आपके सर पर रखा गया, उसी दिन से ये याद रखना, अगर आप उस रास्ते पे उस अभिषेक में चलते रहते हैं, ये याद रखना, कभी भी अपना अभिषेक मत खोना। किसी भी चीज के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपना अभिषेक कभी नहीं खोना, ये याद रखना। कभी भी तड़जोड़ नहीं करना, प्रभु को कभी नहीं छोड़ना। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, याद रखना आपको अभिषेक किसने दिया है, याद रखना आप किसकी सेवा कर रहे हैं। और वचन क्या कहता है, देखिए, मध्य में उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया गया, और उसी दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरा रहा। हालेलुया। उसका आत्मा हमेशा दाऊद पर बल से उतरा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक दान है, जो परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति है, जिस पर अभिषेक किया गया है। परमेश्वर का आत्मा जब तक वो परमेश्वर के राह पे है, पवित्र आत्मा उसके साथ बल के साथ रहता है। हालेलुया। आप कभी भी अकेले नहीं, इसलिए अपनी परिस्थिति को मत देखिए, अपने रंग रूप को मत देखिए, अपने प्रभु को देखिए जिसने आपको बनाया। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 9 और 10 वचन। हालेलुया। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला होता है। जैसे मैंने कहा, मैं नहीं जानता आपके मन में क्या है, आपके घर वाले भी नहीं जानते आपके मन में क्या है, केवल प्रभु जानता है आपके मन में क्या है। ये बात हमेशा याद रखना। देखिए, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भय कौन समझ सकता है, ये प्रभु कहता है। उसका भेद कौन समझ सकता है, और प्रभु जानता है। प्रभु ने हमें बहुत सारा फ्रीडम दिया है, ये फ्रीडम नहीं दिया सोच समझ कर नहीं दिया है। अगर मनों का भेद जान लेते, दुनिया रहती ही नहीं अब तक। एक दूसरे को मर मिटते, सब मार डालते, सबको पता चल जाता, मुंह से तो मेरे साथ अच्छा चल रहा है, मुंह से तो मेरे साथ अच्छी चल रही है, अंदर क्या है। जरा सिर्फ सोच के रखो, यहां अच्छा अच्छा बोल रहे हो मेरे साथ, जाकर अपनी गाड़ी में बैठे होशियारी मारते हैं, और ये बात अगर मुझे समझ में आई तो, अरे ऐसा बोली थी चर्च में, अरे ऐसा बोले थे चर्च में। ये प्रभु ने हमें फ्रीडम नहीं दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या कहता है, प्रभु कहता है, कौन मनों को समझ सकता है। किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है, किसी व्यक्ति में भी ये ताकत नहीं है कि मनों को समझ सकता है। और उसके आगे वचन क्या कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ। हालेलुया। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूं। हालेलुया। इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि चाहे आप मनुष्य को धोखा दे दें, यहाँ चर्च से निकल जाने के बाद किसी के बारे में बुरा सोचते हुए जाए, बुरा बोलते हुए जाए, उसकी नजरों में तो आप बच गए, पर याद रखना परमेश्वर ने वो बात देखी है। परमेश्वर वो बात जानता है कि आपने किसके विषय में क्या किया। आज अपने हृदय को जांचने का दिन है। हालेलुया। जैसे हमने शुरुआत में नीति वचन के 4 अध्याय में सुना, सबसे अधिक, क्यों ऐसा प्रभु कह रहे हैं, सबसे अधिक, सब बातों से अधिक अपने मनों की रक्षा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए मैं बारी बारी बता रहा हूँ, सबसे पहली बात आपको जानने की जरूरत है, आदि मन में क्या वचन सुना था, कि जब आए हो कान खुले रखो, मनों में वचन को धारण करो, अपनी आंखों के आगे से ही वचन को ओझल मत होने दो, क्योंकि ये तुम्हें जीवन देगा। हालेलुया। ये तुम्हारे सारी शरीरों को चंगा करेगा। क्यों प्रभु ऐसा कह रहे हैं, कभी सोचा है? हमारी बीमारियों का कारण क्या है, सोचा है? प्रभु की तरफ से होगी तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर वचन कहता है कि जब हम हमारे मन में से वो कटुता निकाल देंगे, जब हमारे मन शुद्ध होंगे, तब ये वचन हमें चंगा करेगा। हालेलुया। ये हमें जीवन देगा। जब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। ये बाहर जग के लोगों के लिए कठिन होगा, प्रभु के लोगों के लिए कठिन नहीं है। हमें प्रभु के लिए जीना है। और ये बात, ये जैसे हमने यिर्मयाह की पुस्तक में सुना, ये हमेशा याद रखना, मैं यहोवा मनों को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। और इसीलिए तो कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, मेरा वचन कैसा है, मेरा वचन जीवित है और प्रबल है, वो अंदर तक जाता है। हालेलुया। आपके भेदों को जानता है, आपके मनों को तोड़ता है, चीरता है। हालेलुया। ये वचन का काम है, क्योंकि वो किसी मनुष्य का वचन नहीं, वो जीवित परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हमारे वचनों को चीरता है। और प्रभु क्या कहता है
कि हृदय को मैं जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार फल दूं। हालेलुया। इसीलिए जब किसी को झूठ बोलते हो ध्यान में रखना, जब किसी के बारे में गलत सोच रखते हो ध्यान में रखना। मनुष्य को तो नहीं पता चलेगा पर परमेश्वर को जरूर पता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि वो आपके मनों से भी बढ़कर है। हालेलुया। तीसरा भाग जो इस संदेश का है वो ये है कि व्हाट इज इन योर हार्ट, आपके हृदय में क्या है। ये आपको भी जांचने की जरूरत है, परमेश्वर को जांचने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ऑलरेडी जानता है आपके हृदय में क्या है। देखिए वचन क्या कहता है, मत्ती की पुस्तक को हम खोलेंगे 12वां अध्याय और 33 से लेकर 35 तक। आमीन। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। आपके मन में क्या है उसके द्वारा आप पहचाने जाएंगे। और वचन क्या कहता है, ये तो मुझे बोलने को भी डर लगता है, हे सांप के बच्चों। ये देखो, ये बाइबल में ऐसी लैंग्वेज लिखी गई है, हे सांप के बच्चों, मतलब धोखा देने वाले, गलत भावना रखने वालों। तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो। अगर हमारे मन में बुरा है, देखिए आज ये रहस्यमय वचन है, अगर हमारे मन में बुरा है और मैं सामने वाले के, समझो अगर मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं है और मैं आके यहाँ की स्तुति कर रहा हूँ तो वचन मुझे कह रहा है, हे सांप के बच्चों क्या कर रहे हो। तुम्हारे मन में बुरा है तो तुम कैसे अच्छा बोल सकते हो, ये सही नहीं। यदि पेड़ अच्छा है तो अच्छा बोलो, बुरा है तो बुरा बोलो। मन में कुछ और मुंह में कुछ और, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए वचन आगे क्या कहता है, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। आमीन। जो आपके मन में भरा है, देखिए वचन क्या कहता है, जो आपने बाहर से सुना है वो नहीं, आपके मन ने आपको क्या बोला है, भीतर से क्या आ रहा है वही मुंह से निकलेगा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। जो भला व्यक्ति है, आप कुछ भी करें वो उसके मन से भला बातें बोलेगा, वो भली बातें बोलेगा। और देखिए बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालेगा। इसीलिए आपको अपने मन को जांचने की जरूरत है। वो वचन को आज याद करने की जरूरत है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। नहीं हो पाता, मुझसे भी नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं कि मैं कुछ मांग, मुझसे भी नहीं हो रहा था। प्रभु से प्रार्थना की, 3-4 दिन से यही प्रार्थना कर रहा हूँ किसी के लिए भी। और ये भावना देखिए ज्यादा करके दुश्मनों के लिए होती है। आमीन, हालेलुया। कि किसी के लिए भी वो भावना हो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे मन को बदलिए। जैसे हम पढ़ते ना भजन संहिता में कि देख प्रभु मेरे मन को जांच प्रभु, और देख कोई मेरे अंदर बुरी बात है कि नहीं, और मुझे अनंत काल के मार्ग पर चला। हालेलुया। तो ये प्रार्थना हमें करने की जरूरत है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है। देखिए लूका का पुस्तक 6 अध्याय 45वां वचन, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से, उसके मन में कितना कितना भरा भंडार है, उसके मन से बुरी बातें ही निकालता है। क्योंकि जो मनुष्य के जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आती है। ये हमेशा याद रखना। शायद आप सामने नहीं बोलेंगे पर पीछे जाकर जो आपके मन में है ना, वो जरूर आपके मुंह पर आएगा। क्योंकि वचन कहता है ये सही है, जांच कर देखिएगा। जो भला व्यक्ति होगा आप उसे बुरा भी चाहिए, पर वो जाकर, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालेगा, और बुरा मनुष्य, इसका अर्थ क्या है कि जो बुरा व्यक्ति होगा, अगर आप उसे बोलेंगे वो शायद आपके सामने दिखावा करेगा, पर घर जाके वो आपको कोसेगा या गलत बोलेगा। पर जो भला व्यक्ति है, अगर आप उसे बुरा कहेंगे तो भी वो प्रभु से कहेगा कि प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए जरा, क्योंकि उसके मन में से वो भली बातें ही निकालेगा। ये है पहचान भले मनुष्य की और बुरे मनुष्य की। और उसके जो पहचान है वो उसके शरीर से या उसके कद से इससे नहीं होती, उसके मन से होती है। हालेलुया। ये आपके मन में क्या भरा हुआ है। आमीन। तो इसीलिए ये जो शीर्षक है इसका वचन ये क्या कहता है कि क्या है तुम्हारे हृदय में, क्या तुम अपने आप को जांचने की जरूरत है। क्या मेरा मन भला है, क्या मैं वो भला व्यक्ति हूँ कि मेरे मन में से भली बातें निकलती है यहाँ। और ये जांचने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये जांचने वाला आपका ना कोई परिवार है ना कोई है, ये जांचने वाला प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। और आपको जांचना है कि आपके मन के अंदर क्या है। नीति वचन की पुस्तक की ओर एक बार फिर जाएंगे, 22वां अध्याय 17 और 18 वचन। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन। प्रेज़ द लॉर्ड। और पता है जब मैं पढ़ रहा था ना
क्यों ऐसे कहा गया है कि कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन? ये किसी मनुष्य के वचन नहीं है। जब मैं पढ़ रहा था ना नीति वचन का, शुरुआत में आपके सामने पढ़ता हूँ, नीति वचन का जो पहला अध्याय, उसकी शुरुआत देखिए कैसा इसका किया गया है। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। ये वही दाऊद है जिसे परमेश्वर ने कहा था कि मेरे मन का व्यक्ति है। उसके पुत्र का द्वारा ये लिखा गया है और कहता है इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करता है। हालेलुया। देखिए क्या क्या बातें हम सीख रहे हैं। जब ये वचन को हम कान लगाकर सुनते हैं, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। पहली बात हमने सुनाई हमें जीवन देता है। दूसरी बात हमने सुनाई हमारे पूरे शरीर को चंगाई देता है। और देखिए तीसरी और महत्वपूर्ण बात, बुद्धि देता है। हालेलुया। वचन कहता है इसको पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करता है और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाता है। हालेलुया। ये वचन सिखाता है। और जब मैंने ये पढ़ा ना, मैंने बहुत टाइम हो गया था कि मैं अपनी बाइबल स्टडी करता था तो मैंने नीति वचन पढ़ना छोड़ दिया था। मैं बाइबल स्टडी कंटिन्यू करता था। जब वचन मैंने ये पढ़ा, मैंने फिर से जो वचन दी गई बाइबल स्टडी वो रोज की चलती है, पर उसके साथ साथ जो एक दिन के लिए हमें प्रतिदिन के लिए दिया गया उसके अनुसार मैं नीति वचन पढ़ते रहता हूँ। क्योंकि मैंने किसी मनुष्य के अनुसार विश्वास नहीं किया। मैंने ये सुना है कि वचन कहता है कि इसके द्वारा मुझे बुद्धि प्राप्त होगी, इसके ज्यादा मुझे शिक्षा प्राप्त होगी, इसके द्वारा मुझे जीवन प्राप्त होगा, इसके द्वारा मुझे चंगाई प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आगे वचन क्या कहता है। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। इसकी ओर अपना मन लगाओ। मजबूरी से बाइबल मत पढ़िए, इससे शिक्षा प्राप्त कीजिए, बुद्धि प्राप्त कीजिए, अपने मनों को बदलने की ताकत प्राप्त कीजिए, जीवन प्राप्त कीजिए, चंगाई प्राप्त कीजिए। सब कुछ इसमें दिया हुआ है यदि तू उसको अपने मन में रखे। देखिए यहाँ वचन क्या कह रहा है, यदि तू आपको इसके अपने भेजे में, अपने दिमाग में मत रखिए, यदि तू इसको अपने मन में रखे। जैसे हमने सुना था कि अपने मनों में ग्रहण करो। प्रेज द लॉर्ड। कभी आपके पास समझो बाइबल ना हो, आपके मनों के अंदर से बाइबल निकलनी चाहिए। आपके मन में जो भरा हुआ है, आज ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके मन में अगर कुछ गलत बातें भरी है, आपके मन में कुछ दुनियादारी की बातें भरी है, मोबाइल की कुछ बातें भरी है, अलग अलग नवे ऐप्स आए हैं उसकी कुछ बातें भरी है, एंटरटेनमेंट की बातें भरी है, किसी के लिए बुरी बातें भरी हुई है, आज उसे निकालो। परमेश्वर की बातें अपने अंदर धीरे धीरे करके रोज निरंतर उसके अंदर भरते जाइए। उसका नतीजा बताए क्या होगा। एक भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार के अनुसार मन में से भला ही उसके मुंह से आएगा। प्रेज़र्व। जब आपके मन में, देखिए बहुत रहस्यमय बात है, अगर आपके मन में बाहरी बातें, ऐसी बातें भरी हुई है, वही बातें निकलेंगी। ये पिक्चर पाएगा का कितनी छान होता है, जैसे कपड़े पाएगा का छान आती, गैर सोने की चेन होती, मन में वो भरा है। देखिए ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, उस उद्देश्य के साथ आएंगे, मन कैसा है वही निकलेगा। चर्चला गेली होती तिने हे घातलं होतं, चर्चला हे गेली हे होतं, तिच्या घरात हे चालू है। गॉसिप करने से ज्यादा प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। अगर आपकी कोई बातें मुझे पसंद नहीं है या आपकी कुछ रहस्य मुझे पता है, वचन पता है क्या कहता है, आप खुद भी इस बारे में गौर कीजिए। अगर आपकी कुछ बातें मुझे पता चलती है, वो मैं दूसरों को जाकर बताऊं तो उसे हिंदी में चुगली कहते हैं। और उस बातों को बताकर क्या होगा, शायद मैं आपकी बदनामी कर रहा हूं और ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, पर उन बातों को अगर मैं किसी को नहीं बताकर उसके विषय में प्रार्थना करता हूं तो निश्चित रूप से वो भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर काम करता है, ये हमें जानने की जरूरत है। किसी के बारे में क्या है आपके मन में, आपके मन में रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु का व्यक्ति होने के नाते उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। जितना उसके बारे में चुगली करेंगे, ना उसके जीवन में फायदा होगा ना आपके जीवन में फायदा होगा। उसके बारे में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका मन देखता है। ये बातें आपको जानने की जरूरत है। यदि तू अपने मन में रखे इन बातों को और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे, देखिए क्योंकि ये निश्चित है, जो जो बातें आप मन में डालेंगे आपके मुंह से निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आज मैंने चर्च में ये सीखा था, आज प्रभु ने मुझसे ये बातें की थी, इसके विषय में गलत नहीं बोलना है, इसके विषय में प्रार्थना करना है। तब देखिए क्या होगा, तेरे मुंह से वो बातें निकलेंगे भी तो ये मन भावनी बातें होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप परमेश्वर को जो भाने वाले व्यक्ति है, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजिए। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा में आना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए और बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के मन का व्यक्ति बनिए। परमेश्वर के मन का व्यक्ति बनना क्या,
उसके वचनों को सुनना, कान लगाकर सुनना, मन में ग्रहण करना। जब वो मन में ग्रहण होते जाएंगे, अंदर जाते जाएगा, वैसा ही निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा ना, हर एक अपना अपना परिवार अपने हैसियत के अनुसार बिताता है। जो आप घर में खाते हैं, जैसे आप बोलते हैं, वैसे आपके परिवार का बोलचाल होता है, वैसा रहना होता है। हालेलुया। कितना सुंदर अगर हमारी कलीसिया होगी कि हमारी कलीसिया वैसे बने जो केवल वचन के आधार पर चलती हो, वचन के अनुसार चलती हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन कहता है, बाहर की कलीसियाओं ने, विधर्मी लोगों ने कहना चाहिए, अरे ये ऐसी कलीसिया है, इनका मन बदला हुआ है, ये परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाली कलीसिया है। जो जो वचन कहता है ये इनके मुंह से निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके मन के जो भले भंडार है, आपने मन के अंदर क्या क्या भरा है, वचन भरे हैं, परमेश्वर की शिक्षा भरी है, पवित्र आत्मा की बातें भरी है, तो वचन से, मुंह से कभी भी गंदा नहीं निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुंह से वही बातें निकलेगी जो परमेश्वर के आधार से, परमेश्वर के अधिकार से निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो परमेश्वर को मन भावनी बातें होगी। देखिए 23वां अध्याय, नीति वचन का 23वां अध्याय, उसका 12वां वचन। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपना जो हृदय है शिक्षा की ओर। कहीं भी आपको जाना हो, कभी भी किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए हो, मैं आपसे कहूंगा पहले प्रार्थना कीजिए, उसके बाद बाइबल पढ़िए। हालेलुया। इससे सुंदर मार्गदर्शन कहीं और नहीं मिलेगा। ये होता है शिक्षा की ओर ध्यान लगाना। कठिन जा रहा है, किसी व्यक्ति को क्षमा करना कठिन जा रहा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ मन से कटुता नहीं जा रही है, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। जब तक नहीं बदलेंगे, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर वो बदलते ही रहेगा। आप सेवा में आगे नहीं आएंगे। सेवा में आगे आना चाहते हैं, रहस्य है। हालेलुया। आम बात है चमत्कार होना ऐसे लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे लोगों से रोज बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज, जो अपने मनों को तैयार करते हैं। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। 15वां वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो, अगर मेरे वचन को पढ़ने वाला हो, तो बुद्धि खुद ब खुद तेरे अंदर आएगी। और जब मेरे वचन तेरे अंदर आएंगे, तू बुद्धिमान बनेगा, मेरा ही मन आनंदित होगा। ये मुझे मन भावनी बातें हैं, ये मुझे भाने वाली बातें हैं। देखिए, और एक और बात जो आपको करना है कि क्या करना है इसके लिए, जैसे मैंने कहा, आइए वो भी वचन की ओर देखते हैं कि इसका रास्ता क्या है। 23वां अध्याय, उसी नीति वचन का 23वां अध्याय का 26वां वचन पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। हर समय एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का सेवक, एक परमेश्वर का बेटा या बेटी, उसका मन हमेशा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होती है। आप काम में रहिए, आप गाड़ी चलाते रहिए, आप कुछ भी कीजिए, खाना बनाते रहिए, जो भी रहिए, आपका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उसकी आवाज कहीं भी आ सकती है, काम करते करते भी, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपका मन उसके साथ जुड़ा हुआ है। और देखिए वचन कहते हैं, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। अर्थात अगर आपके मन में आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आज रात को वो दिन है, अपना हृदय परमेश्वर को दे दीजिए। इसका सबसे जो उत्तम तरीका है, अपना मन परमेश्वर की ओर लगा दीजिए और अपना मन परमेश्वर को दे दीजिए। उसके आगे का नतीजा बताता हूँ मैं क्या होगा। यहेजकेल की पुस्तक हम खोलेंगे, इसका 36वां अध्याय और 26वां वचन। मैं तुमको नया मन दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये प्रक्रिया एक एक करके होती है। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपको जैसा मुझे पवित्र आत्मा ने बताया मैं वैसे बताऊं। सबसे पहली बात, आपको आना है परमेश्वर के मंदिर में, अपने कान खुले रखने, मनों को तैयार करके आना है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, मनों को तैयार रखना है। अपनी आंखों से ये वचन को ओझल नहीं होने देना है। जब आप ये वचन अपने और मन में ग्रहण करेंगे, अंदर जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? आपके मुंह से सुहावनी बातें निकलेंगी, परमेश्वर को भाने वाली बातें निकलेगी, क्योंकि आप वो भले मनुष्य होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, आप चंगाई प्राप्त करेंगे। आपको जांचने की जरूरत है कि मेरे मन में क्या है। आपके मन में अच्छा होगा तो अच्छी बातें बोलेंगे। उसके बाद अगर आपको नहीं कर पा रहे हैं, कठिन जा रहा है, अपना जो जूना हृदय है, जो खराब हुआ है, जिसे सही सुधारने की जरूरत है, वो हृदय, उसका सुधारने वाला कोई मनुष्य नहीं है, केवल यहोवा है।
अपना हृदय यहोवा को दे दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या होगा? वो तुम्हें एक नया हृदय देगा, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने के बाद, उपवास करना पड़े, उपवास करने के बाद मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। पुराना मनुष्यत्व, उसके साथ अपना पुराना स्वभाव आप उतार डालिए, हालेलुया। पुराने मन को निकाल दीजिए, जिसमें बुरी बातें हैं, क्लेश की बातें हैं, कटुता की बातें, सब निकाल दीजिए। अशुद्ध भावना, जैसे हमने सुना, लालच की भावना, परस्त्री का मन, बुराई से देखना, गलत नजर से देखना, ये सब निकाल कर परमेश्वर को दे दीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरा मन मैं तुझे देता हूं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, तेरा मन मेरी शिक्षा की ओर लगा, मेरी ओर लगा, और तब क्या होगा? पर मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, प्रेज द लॉर्ड। वो पत्थर का हृदय परमेश्वर की आज्ञा मानने से इनकार करता है। पत्थर का हृदय का अर्थात होता है हठीला मन, घमंड, टूटने को तैयार नहीं। पर मांस में हृदय है जो परमेश्वर जैसे स्पर्श करता है, हालेलुया, तुरंत हमारे जीवन में वो कार्य होने लगता है। और देखिए, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। मैं तुम्हें एक नई आत्मा दूंगा और वो आत्मा से क्या होगा? तुम मेरी बातों को मानोगे, तुम मेरी विधियों के अनुसार चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, प्रेज द लॉर्ड। ये एक नए व्यक्ति की पहचान है, हालेलुया। इसीलिए कहा गया है जो कोई यीशु मसीह में है वो नया क्रिएशन है, हालेलुया। वो नई सृष्टि है। पुराने मन को, पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जो आपका स्वभाव है उसे निकाल डालो और नए मनुष्यत्व को, परमेश्वर को ओढ़ लो, परमेश्वर का मन पहन लो। जैसे फिलिपियों की पुस्तक में कहा गया है, 2 अध्याय 5वां वचन, तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? तुम्हारा स्वभाव मसीह के जैसा हो, हालेलुया। जैसे उसने अपने बैरियों से प्रेम किया, जैसे कितनी भी कटुता की भावना थी उसने क्षमा किया। और देखिए आगे क्या होता है इसके बाद, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 12-13 वचन, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे। अब देखिए क्या होता है, जब तुम्हारे पास वो मांसमय हृदय आ जाएगा, वो कठोर हृदय टूट जाएगा। और ये बातें मैं 100% कहता हूं, ये सच है। हर एक विश्वासी के जीवन में ये कार्य करेगी। जब आप अपने अंदर से वो कटुता का मन, वो पत्थर वाला मन हटा देंगे और परमेश्वर के दिया हुआ नया आत्मा आपके अंदर उत्पन्न होगा, एक नया मन आपके अंदर आएगा, तब क्या होगा? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी प्रार्थना जो रुकी हुई है उसका कारण है आपके मनों का अब तक बदला नहीं जाना। परमेश्वर की आवाज अगर तुम तक नहीं आ रही है, आपके मनों का बदलना नहीं हुआ है। आपके जीवन में आगे सेवा में नहीं बढ़ रहे हो, वचनों का अभी तक आपने मन में ग्रहण नहीं किया है, मनों को बदला नहीं है। और देखिए, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को कोई ऐसे ही नहीं पा सकता। प्रभु कहता है तब उस समय तुम मुझसे प्रार्थना करोगे। 3 बातें परमेश्वर कह रहे हैं, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय डाल दूंगा, तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा, क्योंकि तुम अपने, और तुम मुझे ढूंढोगे उसके बाद, और उसके बाद ढूंढने के बाद पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढोगे, हालेलुया। जब मैंने पहली बार ये वचन पढ़ा था ना, मैं उसी समय परमेश्वर की खोज में लगा था। मैं उसी समय परमेश्वर से खोज में लगा था और प्रभु से कहता था कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब ऐसा मैं करूंगा, जब मैं अपने संपूर्ण मन से मैं तुझे ढूंढूंगा तो मैं तुझे पाऊंगा भी, प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरी गवाही है कि मैंने परमेश्वर को पाया है, मैंने परमेश्वर को सुना है, वो मेरे जीवन में काम करता है। वो ऐसा नहीं है कि एक जीवित परमेश्वर तो सिर्फ मेरे लिए, वो सबके लिए। आज आपको भी अपने मन को बदलने की जरूरत है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है। देखिए आखिरी के 2 वचन में पढ़ता हूँ, रोमियो का पुस्तक उसका 10वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक। परंतु वह क्या कहती है कि यह वचन तेरे निकट है, प्रेज द लॉर्ड। आज वचन आपके पास आया है, वचन आपके निकट है, आपके मनों के द्वार पर वचन खटखटा रहा है। जैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे मनों को खटखटाता हूँ, जो कोई उसे खोलेगा। वो वचन को याद रखिए, वचन क्या कहता है। आपने वो चित्र में भी बहुत बार देखा है कि यीशु मसीह ऐसे नॉक करते हुए खड़ा रहता है दरवाजे की ओर,
वो दरवाजा पता है क्या चिन्ह दिखाता है? वो दरवाजा आपका हृदय है। हालेलुया। जब आप उस दरवाजे को खोलते हैं, वचन क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा रहकर खटखटाता हूं, जब तुम खोलोगे मैं भीतर आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अपने मनों के द्वारों को खोलिए और देखिए वचन क्या कहता है। परंतु वो यह कहती है कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। वचन तेरे मन में है और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, और जो हम प्रचार करते हैं वो यही वचन का विश्वास है जो हमारे मन में है। और देखिए वचन क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, ये सब बातें अनिवार्य है, कंपलसरी है। अपने मुंह से कंपलसरी अंगीकार कर ले कि हाँ, क्या अंगीकार करना है? देखिए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु प्रभु को जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे। देखिए दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है। केवल मुंह से बोलना काफी नहीं है, आपके मन में विश्वास होना जरूरी है कि जो मैं बोल रहा हूं मेरे मन से मैं उस पर विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए मारा गया। हालेलुया। और यीशु मेरे लिए जिंदा हुआ। जिस समय आपके हृदय में, आपके मन ये बात गोटी गई है और आप आपके मन में विश्वास रखते हुए, इसका एक तरीका प्रभु ने बताया है, ये अपने मन में विश्वास रखते हुए अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करते हैं। हाँ, यीशु मेरे लिए मारा गया, हाँ वो मुर्दों में गया, हाँ तीसरे दिन मुर्दों में से जिया गया। वचन कहता है उसी समय आप बचाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए वचन क्या कहता है, जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया है, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को क्यों धार्मिक कहा गया? उसने मन से विश्वास किया गया। उसे क्या कहा गया? फादर ऑफ फेथ। हालेलुया। विश्वास का पिता कहा गया, धार्मिक माना गया। बोलना बहुत अच्छा है कि बहुत आसान है। अब्राहम को पिता कहा गया, धार्मिक माना गया। उसने कितनी विश्वास की लड़ाइयां लड़ी, अंत तक विश्वास योग्य रहा, किसी मनुष्य के आश्रय न रहा, परमेश्वर के आश्रय रहा। अपने मनों को बदला, उसका जो भाई था या जो भी था उसके खिलाफ उसने छल नहीं किया, गलत भावना उसके मन में नहीं थी, हर बार विश्वास में चला गया। और ये याद रखना कि जब आप अपने मन में विश्वास रखते हैं किसी बात पर, वचन को ग्रहण करते हैं विश्वास से और उस वचन को अंगीकार करते हैं, ये वचन आपके जीवन में चंगाई लाएगा, ये वचन आपको जीवन देगा, ये वचन आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके मन में से कटु भावना कोई मनुष्य नहीं निकाल सकता है, परमेश्वर उसका वचन निकाल सकता है। हालेलुया। और कहता है और क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है। आपके मन में अगर आप केवल बोलते जाएंगे यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता। हालेलुया। पर जो मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मारा गया, हाँ यीशु तुझे मेरे हृदय के द्वार में खोलता हूँ, मेरे मनों को मैं तैयार करता हूँ, आज वो मांसमय हृदय मुझे दे, मेरे हृदय से जो कठोरता हृदय है, जो पत्थर का हृदय है उसे निकाल दे। आज वो परमेश्वर के लिए वो दरवाजा खोलिए। और उसके बाद जो आखिरी का वचन है बताया वो क्या कहता है, तब उस वचन का रहस्य मुझे समझ में आया जो मैं आज आपको समझाता हूँ। हम बहुत बार उसे आसानी से पढ़ लेते हैं। मत्ती का 5वां अध्याय में वचन कहा गया है, कौन परमेश्वर को देखेगा? जो व्यक्ति मनों का शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक तरीका है। पहले परमेश्वर के पास आओ, कान खुले रखो, मनों को तैयार रखो, अंगीकार करने की शक्ति रखो, विश्वास रखो। जब वो वचन आपके जीवन में आएगा उसे स्वीकार करो, अपने मनों को टटोलो, परमेश्वर को बदलने का अधिकार दो, अपना जो गलत माने उसे दे दो, उसे आमंत्रित करो। उसकी नई आत्मा, एक नया मन जब आपके जीवन में आएगा, खुद ब खुद सेवकाई आएगी, खुद ब खुद चंगाई आएगा, खुद ब खुद। वचन क्या कहता है, जब हम अपना जूना हृदय, अपना पुराना जीवन बदल देते हैं, प्रभु कहता है मेरे और कान लगाओ, मुझे वो पुराना मन दे दो, वो जूना जीवन छोड़ दो, वो जूना सा जो मन है, गलत मन है, वो मुझे दे दो। उसके बदले में ट्रांसप्लांट करूंगा। लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है, ये हार्ट ट्रांसप्लांट है। ये नया मन है जो परमेश्वर देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम प्रार्थना करोगे और तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? ना सिर्फ प्रार्थना करोगे, ना सिर्फ, पर तुम परमेश्वर को उस संपूर्ण मन से ढूंढोगे और तुम उसे पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कहता है, क्योंकि तब
तुम्हारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न हो चुका है, जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता, केवल प्रभु दे सकता है। जब आप शुद्ध मन के हो जाएंगे, परमेश्वर कहता है कि जो शुद्ध मन के हैं वो मुझे देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज अपने मन में वो शुद्ध मन करने की ये करो, ध्यान दो। नीति वचन में इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी है कि कौन अच्छे दिन देखना चाहता है। अगर आप अपनी जीभ को बुराई से बचाए रखे, गलत बातों से, किसी को घृणा करने से, किसी की चुगली करने से बचे रहे, तो आप अच्छे दिन देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके बड़े दिन आएंगे, आप परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त की जाएंगे। जरा सोचिए रहस्यमय बातें आज के बारे में, क्यों मेरे जीवन में चंगाई नहीं आ रही है, क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही। और ये सिर्फ संसार की बातों से मत देखिए कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है। आपके पास प्रभु है, आपके पास सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके पास यीशु मसीह, आपके पास किसी बात की कमी नहीं है।